जय हिंद। मेरा नाम मनोज मंडल है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे टैक्स सेवर फंड के बारे में कि कैसे आप 1.5 लाख तक का टैक्स जो है सेव कर सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि रमेश की एक कहानी से कि रमेश को बिल्कुल भी नहीं पता होता है कि ELSS फंड में पैसा इन्वेस्ट करके टैक्स को कैसे बचाया जाता है। साथ ही साथ में यहाँ पे 5 ELSS टैक्स सेवर फंड का जो है कंपैरिजन करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को आप अभी से लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल में पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये कहानी है रमेश की। ये नाम हमने माना, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नेम नहीं है। रमेश जो है एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। तो रमेश जो है हमेशा हर साल के मार्च महीने में टैक्स को लेके परेशान होते हैं कि टैक्स कैसे बचाया जा सकता है, ऐसे कहाँ पे इन्वेस्ट करें। तो रमेश जो है अब तक LIC FD में पैसा इन्वेस्ट कर करके टैक्स को बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पे रमेश का फ्रेंड होता है, वो कहता है कि क्या आप सिर्फ LIC या फिर FD में पैसा इन्वेस्ट करके ही टैक्स को बचाएंगे। तो रमेश का फ्रेंड कहता है कि आपने सुना है कि ELSS टैक्स सेवर फंड भी होता है जिसके माध्यम से आप अपने टैक्स को बचा सकते हैं पैसा इन्वेस्ट करके। तो भाई रमेश जो है यहाँ पे कंफ्यूज होता है। रमेश कहता है भाई कैसे कैलकुलेट करें। तो रमेश जो है हर महीने में एक्सपेंसेस को खर्चा करने के बाद टेंशन लेते हैं कि भाई टैक्स कैसे बचाया जा सकता है। तो उसका फ्रेंड जो है ELSS टैक्स सेवर फंड के बारे में बताते हैं। तो रमेश कहता है कि भाई ELSS टैक्स सेवर फंड क्या होता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि ELSS टैक्स सेवर फंड में यदि आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं, चाहे आप 500 रुपये ही क्यों ना लमसम कर दें, तो ये पैसा आपका 3 साल के लिए लॉक इन पीरियड में हो जाएगा। अब लॉक इन पीरियड का क्या मतलब हुआ कि उस पैसे को अगर आज इन्वेस्ट करते हैं तो आज से लेकर 3 साल तक उस पैसे को आप निकाल नहीं सकते हैं। सेम इसी प्रकार से यदि आप फिक्स डिपॉजिट में टैक्स सेवर के तहत इन्वेस्ट करते हैं तो 5 साल के लिए आपका पैसा लॉक हो सकता है। और उसी प्रकार से यदि आप PPF अकाउंट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे 15 साल के लिए इन्वेस्ट होता है, लेकिन 5 साल के लिए भी आपका जो है लॉक इन पीरियड में चला जाता है। तो आप इससे भी FD के माध्यम से और ELSS टैक्स सेवर फंड के माध्यम से भी टैक्स को जो है आप बचा सकते हैं। तो चलिए थोड़ा सा ELSS के बारे में थोड़ा विस्तार से देख लेते हैं कि यहाँ पे देखिएगा जरा ध्यान से कि ELSS टैक्स सेवर फंड एक प्रकार का म्यूचुअल फंड है जो आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80C के तहत कर लाभ प्रदान करता है। इसमें निवेश करके आप 1.5 लाख रुपए तक कर कटौती का दावा कर सकते हैं। ELSS इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, इसका फुल फॉर्म है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। देखिए ELSS में जो है आप इन फंड में अगर पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो 3 साल की अनिवार्य लॉक इन पीरियड अवधि होती है जो अन्य कर बचत विकल्पों की तुलना में कम है। कहने का ये मतलब है कि अगर आप FD में करते हैं तो FD में जो है आपका 5 साल के लिए लॉक इन पीरियड में हो जाता है। लेकिन यहीं पे यदि आप ELSS टैक्स सेवर फंड में पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो आपको मात्र 3 साल तक आप पैसा नहीं निकाल सकते हैं। उसके बाद आपका ऑप्शन आ जाता है PPF की। तो PPF में जो अकाउंट ओपन होता है वो 15 साल के लिए होता है, लेकिन 5 साल तक जो है उसमें से आप पैसा निकाल नहीं सकते। उसका एक टर्म और कंडीशन है। तो PPF से भी आप अपना टैक्स सेविंग कर सकते हैं PPF में इन्वेस्ट करके, और साल का 1.5 लाख रुपए आप इन्वेस्ट PPF में कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ELSS फंड कंपैरिजन जो कि एक्सपर्ट अच्छा मानते हैं, तो यहाँ पे हम 5 ऐसे फंड को देखने वाले हैं। हर एक्सपर्ट जो है उसको रिकमेंडेशन करते हैं। मेरा ऐसा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन एक्सपर्ट जो है उसको रिकमेंडेशन करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 फंड के बारे में कंपैरिजन यहाँ पे करने वाले हैं। तो देख सकते हैं क्वांट ELSS टैक्स सेवर फंड, मीरा एसेट ELSS टैक्स सेवर फंड, एक्सिस ELSS टैक्स सेवर फंड, कैनरा रोबेको ELSS टैक्स सेवर फंड, यहाँ पे कोटक ELSS टैक्स सेवर फंड। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हैं एक्सिस ELSS टैक्स सेवर फंड। ये 2009 में लॉन्च होता है। अगर इसकी फंड साइज की बात की जाए तो 36,277 करोड़ से ज्यादा है और इसका एक्सपेंस रेशियो 1.53 है। यहीं पे कैनरा रोबेको ELSS टैक्स सेवर फंड के बारे में बात की जाए 2009 में ये फंड लॉन्च हुआ है और फंड साइज आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 8,861 करोड़ से ज्यादा फंड साइज है। और अगर यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो की बात की जाए तो 1.68% है। और यहाँ पे क्वांट ELSS टैक्स सेवर फंड 2000 में लॉन्च हुआ है, सन 2000 में 11,900 करोड़ से ज्यादा इसका फंड साइज है। 1.64 इसका एक्सपेंस रेशियो है। कोटक ELSS टैक्स सेवर फंड ये एक डायरेक्ट प्लान ऐड हो गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 2013 में ये लॉन्च हुआ है। तो इसका फंड साइज 6492 करोड़ से ज्यादा है। 0.63% जो है इसका
एक्सपेंस रेशियो है, मीरा एसेट ELSS टैक्स सेवर फंड, यहाँ पे 2015 में ये फंड लॉन्च हुआ है और आप देख सकते हैं 26,537 करोड़ से ज्यादा 1.54% का जो है यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो है। बात करते हैं यहाँ पे रिटर्न की, तो रिटर्न आप देख सकते हैं एक्सेस ELSS टैक्स सेवर फंड 1 ईयर का 4% से ज्यादा रिटर्न है, 3 ईयर का 16% से ज्यादा रिटर्न है, 5 ईयर का 16% से ज्यादा रिटर्न है और 10 ईयर का 12% से ज्यादा रिटर्न, और सिंस लॉन्च डेट से आप देख सकते हैं 15% से ज्यादा रिटर्न। यहीं पे बात की जाए कैनरा रोबेको का, तो यहाँ पे 1 साल का 2% से ज्यादा रिटर्न है, 3 साल का 18% से ज्यादा रिटर्न है और 5 साल का 21% से ज्यादा रिटर्न है और 10 साल का 14% से ज्यादा है, सिंस इंसेप्शन का 18% से ज्यादा है। यहीं पे बात की जाए क्वांट ELSS टैक्स सेवर फंड, देखिए 1 साल में इसने नेगेटिव रिटर्न दिया है -10%, 3 साल का 19% से ज्यादा रिटर्न है और यहाँ पे देख सकते हैं कि 5 साल का 31% से ज्यादा रिटर्न है और यहाँ पे आप देखिएगा कि 10 साल का जो रिटर्न है वो 20% से ज्यादा है और सिंस इंसेप्शन 15% से ज्यादा का रिटर्न यहाँ पे जनरेट करके दिया है। यहीं पे बात की जाए कोटक का हम छोड़ देते हैं, मीरा एसेट की अगर बात की जाए तो 1 साल में 4% से ज्यादा रिटर्न है, यहाँ पे 3 साल में 19% से ज्यादा रिटर्न है और 5 साल में 22% से ज्यादा रिटर्न है, 10 साल का रिटर्न नहीं है क्योंकि इतना पुराना फंड नहीं है और सिंस लॉन्च डेट की अगर बात की जाए जब से ये फंड लॉन्च हुआ है तब से देखिए 18% से ज्यादा का रिटर्न है। तो यहाँ पे अगर कंपैरिजन किया जाए तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पे कैटेगरी एवरेज का रिटर्न है और यहाँ पे निफ्टी ट्राई का रिटर्न है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो निफ्टी 2 ट्राई है इसका बेंचमार्क होता है, देखिए कि 14% से ज्यादा, लेकिन यहाँ पे 15% से ज्यादा कैटेगरी एवरेज का रिटर्न है, यानी कि इन फंड ने ज्यादा रिटर्न दिया है एज कंपेरिजन बेंचमार्क का। तो ओवरऑल कहने का ये मतलब है कि फंड आपका अच्छा है। तो हमने यहाँ पे 5 फंड का कंपेरिजन देख लिया। अब 3 साल बाद यदि रमेश इसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो 1.5 लाख को 3 से गुना करके और इसमें जो भी प्रॉफिट आएगा उस पर जो है रमेश अपना टैक्स को बचा सकते हैं। तो इस प्रकार से ELSS टैक्स सेवर फंड में पैसा इन्वेस्ट करके आप इजीली जो है खुद भी टैक्स को बचा सकते हैं। यहाँ पे कुछ बोनस टिप्स है, आप देख सकते हैं कि ELSS में कैसे चूज करें। यहाँ पे बोनस टिप्स है ELSS कैसे चूज करें, यानी कि ELSS फंड में 2025 में कैसे इन्वेस्ट करें। देखिए 3 पॉइंट के आधार पर 3 पॉइंट्स है यहाँ पे 1 2 3। देखिए कंसिस्टेंट 5 ईयर रिटर्न को आपको देखना है, ट्रैक करना है, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है एक्सपेंस रेशियो को आपको ट्रैक करना है कि किसका एक्सपेंस रेशियो सबसे ज्यादा कम होगा। उसके बाद तीसरा है EMC की रेपुटेशन। तो EMC की रेपुटेशन देखिए उसमें कौन सा फंड मैनेजर है, वो फंड मैनेजर जो फंड को लास्ट 5 ईयर में, लास्ट 10 ईयर में कितना रिटर्न जनरेट करके दिया है, इन सब बातों को आपको जानना है, नोट करना है। उसके बाद यदि आपको अगर वो फंड अच्छा लगे तो ही उस फंड में पैसा इन्वेस्ट करना है। नहीं तो मार्केट में बहुत सारे ऐसे फंड है, यदि आप ढूंढेंगे तो आपको जबरदस्त फंड जो है आपको मिल सकता है और आप उनमें इन्वेस्ट करके अपना टैक्स को बचा सकते हैं। इसके बाद भी यदि आपके मन में कोई डाउट हो, कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और इस चैनल में आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके बाद भी यदि आपके मन में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7982220721 पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। दिए गए ऐप के माध्यम से मिनिमम 500 रुपये से आप SIP स्टार्ट कर सकते हैं या फिर लमसम स्टार्ट कर सकते हैं। कृपया याद रखिएगा कि मैं एमफी रजिस्टर हूं। उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो में अपना एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसको जरूर प्रेस कर दीजिएगा। यह वीडियो अपने दोस्तों को, अपने परिवारजनों को जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।